हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जो CGL 2025 जितने भी लोगों ने यहाँ पर दे दिया है, उन सभी के मन में जो भी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आखिर जो आपका CGL 2025 है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, इसके बारे में सारे लोग परेशान हैं और सभी लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज थी सभी के पास, उसके अनुसार ये था कि CGL 2025 का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऐसा आने का चेयरमैन ने एक NDTV के इंटरव्यू में बताया था, जिसका स्क्रीनशॉट भी सभी लोग बता रहे थे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि CGL के रिजल्ट आएगा उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उसके रिजल्ट से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को देने वाला हूं। आखिर वो क्या है, वैकेंसी से रिलेटेड है, एग्जाम डेट से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो में बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे NDTV का ही एक यहाँ पर न्यूज है जिसमें बताया गया है कि टायर 1 जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक अनाउंस होना था, ऐसा जो S गोपाल कृष्णन चेयरमैन साहब है SSC के, उन्होंने बताया था। लेकिन NDTV ने ही बताया है कि ये एक्सपेक्टेड है रिजल्ट कि इन और बिफोर द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025। तो अभी आज 11 दिसंबर है। ठीक है, आप यहाँ से मान लो कि 15 दिसंबर के आसपास या फिर लास्ट वीक तक चांसेज है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। रिजल्ट में डिले किस कारण से हो रहा है? डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग 4500 क्वेश्चंस में जो 45 पेपर हुए हैं उसमें 4500 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगाया गया है, जो नया वेंडर चेंज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे बहुत सारा यहाँ पर जो चैलेंज है क्वेश्चन को वो किया गया है, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी चांसेज है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट के बारे में आप सभी लोग जान लिए। अब एक नई खुशखबरी क्या आई है, वो खुशखबरी ये है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक खुशखबरी ये है कि जो भी लोग ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पोस्ट को लेकर परेशान थे कि या ये पोस्ट जो है वो अब नहीं आएगा, जो आपको मालूम है 6753 पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, यहाँ पर लेवल 6 का जो पोस्ट बहुत ही अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उसके बारे में कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर अभी एक यहाँ पर देखोगे एक RTI का यहाँ पर आया है जो कि अभी लेटेस्ट 8 दिसंबर का ही है। यहाँ पर DG HRD जो होता है इनकम टैक्स का, जो वैकेंसी रिपोर्ट करती है SSC को, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है उसके लिए 6753 वैकेंसी टोटल रिपोर्ट की गई है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर SSC ने ऑफिशियल दिया था वहीं सेम डेटा यहाँ पर भी मैच हो रहा है। तो मतलब चांसेज हैं मैक्सिमम कि आपकी वैकेंसी जो है वो कंफर्म्ड वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपकी आएगी। ठीक है, दूसरी यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी 389 वैकेंसी बताई गई थी और सेम यहाँ पर RTI में भी आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एक खुशखबरी जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली वो है। एक और वैकेंसी से रिलेटेड है, वो आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो भी लोग आप में से SSC के किसी भी एग्जाम्स की या फिर रेलवे वगैरह एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि SSC या फिर अदर एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, PNS10 आप कूपन कोड यूज करोगे तो 12% आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी सेल चल रहा है 12 से 13 दिसंबर तक, तो इसमें जाकर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का सबसे पहले आप पूछोगे सर कि इसका मॉक टेस्ट लेना ही क्यों चाहिए, तो इसका मॉक टेस्ट इसलिए लेना चाहिए कि आप देखोगे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है मॉक टेस्ट में और वो सेम क्वेश्चन SSC GD के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको वो चीजें सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखता है। ठीक है, तो इससे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड आपका
बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है। साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट जो है AIR 1, 2, 3, 91 सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं और सभी लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट का उन्होंने मतलब भरपूर फायदा उठाया है। तो आपको भी लेना चाहिए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। और साथ ही साथ जो इसका इंटरफेस है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पर सबसे बेटर ये लगता है कि आपको ये वाला जो इंटरफेस है सेम इंटरफेस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइमिंग वगैरह हर एक चीज सेम एग्जाम की तरह दिखता है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका एग्जाम में जैसा इंटरफेस होता है वैसा ही रियल आपका प्रैक्टिस एज ए एग्जाम टाइप का आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का नंबर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी SSC CGL 2025 का जैसे है ये वैसे आपको सारा चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आप लोग जाकर और मेरा जो कूपन कोड है PNS10 वो यूज कर लेना, या फिर लिंक से आप बाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी ऑफर भी है 12 से 13 दिसंबर तक, तो इसके बीच में आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आपको पता है 14,582 है, ठीक है। इसमें एक नई चीज ऐड हो रही है जिससे आपका कट ऑफ भी थोड़ा कम जा सकता है। वो ये है कि लगभग आपको 2000 से 2500 वैकेंसी आपकी PASA की ऐड होने वाली है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आपका लगभग 17,000 से 18,000 के बीच में आपको फाइनल जो वैकेंसी का चार्ट आएगा वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो भी अब कम जा सकता है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल सारी चीजों पे डिस्कशन हो जा रही है। एग्जाम डेट टायर 2 का CGL 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी आपको पता है आज है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर के बाद से आप देखोगे 16 से 17 तक आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। 18 से 6 जनवरी तक आपका फिर से कांस्टेबल का एग्जाम है। 7 से 12 जनवरी तक आपका हेड कांस्टेबल उसका एग्जाम है, ठीक है। 15 से 22 जनवरी का आपका हेड कांस्टेबल जो टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ये सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो जो भी अभी एग्जाम्स होना है इसमें अभी आपका MTS और CGL का टायर 2 होना है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम आप लगा के चलो कि 23 जनवरी के बाद ही आपका ये सारा एग्जाम पॉसिबल है कि होगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, मेरे हिसाब से आपका अगर CGL का टायर 2 होता है तो फरवरी 2026 से पहले नहीं होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ के आसपास समय है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ों पे इस वीडियो में बात हो गई। वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड है उसके साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी अपडेट होगा, अगर कोई भी अपडेट आता है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।